हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो जैसे कि मैं डेली बनाती हूँ वीडियो 60 के बाद, मतलब 60 की उम्र के बाद भी जीवन है और पति के जाने के बाद भी जीवन है। तो उसी सिलसिले में बता रही हूँ कि हमें क्या करना है। मन लगाने के लिए, मन तो लगाना ही है। तो मन लगाने के लिए हर बार का कोई ना कोई काम चुन लें। जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और संडे। जो संडे है तो संडे को तो आप अपने रिश्तेदारों से मिलें, उधर जाएं उनके यहाँ। इससे काफ़ी मन हल्का होता है। अगर एक ही शहर में पीहर हो, तो मेरा पीहर तो एक ही शहर में है, तो कभी कभी वहाँ जाके आ जाती हूँ। अपने भाइयों से मिलके बड़ा मतलब क्या है कि खुशी मिलती है और उनसे कई तरह की बातें होती हैं। हम हंसते हैं, बोलते हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो ये चीज़ करें संडे के दिन। और फिर सोमवार को आप अपने जैसे भी पाठ पूजा वगैरह करती हैं वो सब कुछ कर लें। और उसके बाद कोई ऐसा काम चुन लें, जैसे अपने पति की, और नहीं तो एल्बम निकाल के देख लें, उनकी यादें कर लें वापस। और एक डायरी बना लें, तो डायरी में अपने जीवन की जो भी अच्छे अच्छे पल थे अपने जीवन के, उन पलों को लिख लें। ऐसे करके आपका मन लगेगा। अगर आप लिखना जानती हैं तो आप कुछ लिखना शुरू कर दें। कोई भी रेसिपी, मैंने रेसिपी बहुत सी लिख रखी हैं अपने, और उन रेसिपी को निकाल के मैं रेसिपी बना भी लेती हूँ और देख भी लेती हूँ। मन खुश हो जाता है कि भाई मैंने कुछ लिखा हुआ है। मैंने एक बुक की तरह पूरा लिखा हुआ है। एक रेसिपी बुक लिख रखी है मैंने, जिसमें सरल सरल रेसिपी मैंने लिख रखी है। तो रेसिपी लिखें, बिल्कुल सरल रेसिपी जो हम डेली बनाते हैं अपने घरों में, उनको भी लिख के रख दें। आपके पोते पोतियों के काम आएंगी। कई बार बच्चों को भी कुछ नहीं आता है, वो बाहर पढ़ने जाते हैं, तो अपनी बुक दे दें, अपनी कोई लिखी हुई रेसिपी दे दें, बच्चे फटाफट देख के बना सकते हैं। ऐसी तो बात नहीं है, आजकल यूट्यूब वगैरह है, फिर भी बच्चे क्या है कि थोड़ी डिप्रेस हो जाते हैं बाहर जाकर, तो वो लोग देख के भी कुछ कर सकते हैं। या आप खुद ही लिख लें, आपको शौक़ है तो, क्योंकि इससे हमारा मन लगता है और कोई बात नहीं है। तो मन लगाने के कई साधन हैं। तो लिखना अगर शौक़ है तो वो कर लें। और सिलाई का शौक़ है तो आपको अगर दिखता है आँखों से तो सिलाई कर लें। कई चीज़ें सिल के दे सकते हैं आप अपने बच्चों को, अपनी बहुओं को, अपनी बेटियों को। जैसे कई थैले सिल के दे सकते हैं। हालांकि आजकल कोई नहीं ले जाता है थैले वगैरह, फिर भी घर में थैला होता है तो एक बार हम फटाफट ले जाते हैं। तो कोई थैला आपको आता है, या आपको कोई कुशन कवर आता है, या आपको कोई कढ़ाई सिलाई आती है, तो वो कर लें आप। तो इससे मन लगता है। कोई भी एक ऐसा काम निकाल लें रोज़, हर दिन का एक काम बना लें। सोमवार का एक काम बना लें, मंगलवार का एक बना लें। मंगलवार को गार्डनिंग कर लें अगर शौक़ है तो, और नहीं भी है तो थोड़ी थोड़ी ऐसी छोटी मोटी गार्डनिंग कर सकते हैं जो कटिंग के द्वारा लगती हैं, तो वो लग भी जाती हैं। और जब वो खिलती हैं या हरी भरी होती हैं तो हमें बड़ा शौक़ अच्छा लगता है, मतलब शौक़ लगता है फिर अगली बार लगाने का, तो वो भी कर सकती हैं। तो गार्डनिंग कर लें मंगलवार को। थोड़ा थोड़ा समय अपना किसी चीज़ में लगाती जाएं तो आपका मन लगता जाएगा। तो इस तरह से आप हर दिन का एक काम बना लें। तो बुधवार को आप अपने, और नहीं तो सफाई का काम बना लें मंगलवार को कई लोग नहीं करते, पर मंगलवार को आप कोई जो भी हनुमान चालीसा करते हैं तो हनुमान चालीसा कर लें। अगर औरतें आप लोग करती हैं तो, मैं तो करती हूँ, हनुमान चालीसा करती हूँ, तो हनुमान चालीसा पढ़ लें, भगवान का ध्यान कर लें। सुबह सुबह तो हम करते ही हैं, और फिर दिन में भी कर लें। कोई भगवान के नाम लिख लें, कॉपी बना लें जिसमें आप भगवान के नाम लिख सकती हैं। मैंने एक कॉपी बना रखी है, और आपने देखी भी होगी मेरी वीडियो में कॉपी, जिसमें मैं भगवान के नाम लिखती हूँ। और मैंने बहुत सारे नाम लिख रखे हैं कॉपियों में भगवान के। आपको कभी दिखाऊंगी कि मैंने इतनी सारी कॉपियाँ भर रखी हैं भगवान के नामों से। तो उससे भी हमारा दिल लग जाता है। आज एक पेज भरा तो कल
दूसरा पेज भरने की इच्छा होगी, फिर तीसरा भरने की इच्छा होगी, ऐसे इच्छा बढ़ती जाती है और हम अपना काम करते जाते हैं। तो ये चीज़ सही रहेगी आपके लिए। बुधवार को आप अपने कपड़े वपड़े धो लें, आपकी अलमारी को संभाल लें। भाई हमारी जो कपड़ों की अलमारी होती है वो बहुत बिखर जाती है, तो उसको कर लें। अपने कपड़े वगैरह धो के रख लें, क्योंकि बृहस्पतिवार को कई लोग नहीं धोते, मैं तो नहीं धोती हूँ बृहस्पतिवार को कपड़े। तो मैं बुधवार को सारे बेड शीट वगैरह बदल के, और देखिए जिस कमरे में हम रहते हैं उसका काम हमें ही करना पड़ता है, ना कोई आपकी बहू आके करेगी, कोई नहीं करता है। आजकल नहीं है ऐसा। पहले तो सास जो होती थी वो कठोर होती थी, ठोस होती थी, तो वो अपना सारा काम करवा लेती थी बहुओं से। आजकल के थोड़ी सी सास भी मतलब समझदार होने लगी और वो अपनी बहुओं को तंग नहीं करती, वो अपने काम अपने आप करती रहती है। तो जैसे बेडशीट बदलना है, आपके घर में इतनी जीवन निकाला है, सोफ़े वगैरह सभी होते हैं घर में, चाहे पुराने हो चाहे नए हो, सोफ़े कुर्सियाँ सभी होते हैं, तो उनकी कवर धो लें, बेडशीट वगैरह बदल लें। ऐसे करके मैं ऐसे करती हूँ कि मैंने बुधवार बना रखा है, तो सारी अपनी चीज़ें ये बदल के और फिर मैं उनको धो लेती हूँ। और बृहस्पतिवार का दिन खाली रहता है, उस दिन ज़्यादा कोई डस्टिंग ना, कोई ऐसे कपड़े वपड़े साबुन वगैरह नहीं लगाती हूँ। तो बृहस्पतिवार का दिन एक यूँ खाली रहता है, तो उसमें हम अपनी वार्डरोब जमा सकते हैं। क्योंकि जब हम बुधवार को कपड़े धोएंगे तो हम दूसरे दिन उनको तय करेंगे, अपनी अलमारी को जमाएंगे। शुक्रवार को आप प्रेस करना चाहती हैं अपने कपड़ों में, अपने आपके पति के बाद की बता रही हूँ मैं तो बात। तो पति थे जब तक मैं प्रेस कर लेती थी, लेकिन अब अपना कोई कपड़ा हो तो उसमें कर लें, और तय करके अच्छे से रख लें। अपने बाहर जाने के कपड़े वगैरह तैयार रख लें कि आपको संडे को थोड़ा सा कहीं बाहर जाना है तो। और अपने लुक को तो मैंने कहा था आपसे कि लुक को सुधार के रखना है। ठीक है, हम नहीं पहन सकते रंगीन साड़ियाँ, तो हम नीली हरी ऐसे रंग तो पहन ही सकते हैं। तो ऐसे कलर आप इकट्ठे कर लीजिए जो आप पहन सकती हैं, उनके साथ की सेटिंग भी कर लीजिए। जैसे एक एक चूड़ी हम पहनते हैं, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि हमारे पति चले गए तो हम कुछ पहनना ओढ़ना छोड़ ही देंगे। नहीं, आप अपने ड्रेस के अनुसार आप अपनी ज्वेलरी भी रखें। आप ऐसा कुछ नहीं है, आजकल बहुत ज़्यादा ज़माना बदल गया, और पहले की तरह औरतें पति के जाने के बाद पहले की तरह नहीं रहती हैं कि अपने बाल सफ़ेद कर लें या बिंदी हटा दें या तो कुछ पहने ओढ़े नहीं। ऐसा नहीं है आजकल। मैंने बहुत सी औरतों को देखा, मैं इंस्टा में भी हूँ, तो मैंने देखा जिन बहनों के पति नहीं है वो भी भयंकर तरीके से सज रही हैं, सब पहन रही हैं, ओढ़ रही हैं। इतना तो मैं नहीं कहूँगी कि आप पहने ओढ़े, लेकिन एक छोटी सी काली बिंदी लगा सकती हैं आप। आपने जिस कलर की साड़ी पहनी है वैसी एक आध चूड़ी डाल लें, कोई आपकी मोती की माला है वो डाल सकती हैं। तो बिल्कुल सिंपल रहना भी ज़रूरी नहीं है मेरे ख्याल से। तो और आप ढंग से ही होकर जाएं, तो अपनी सब चीज़ों को तैयार कर लें। आप अगर घड़ी पहनती हैं तो घड़ी भी रख लें। अपनी चूड़ियों का अपनी एक आध चूड़ी पहने वो अपनी ड्रेस के साथ रख लें। तो सेट करके सब चीज़ रखेंगे ना, तो आपको जाने में परेशानी नहीं होगी। कहीं भी जाने में ज़रूरी नहीं है कि हमारे पति चले गए तो हम रहना छोड़ दें, गंदे रहने लग जाएं या बुरे रहने लग जाएं, वो ज़रूरी नहीं है। आप ढंग से रहिए, अपने लुक को सुधारें। अपने उम्र है तो अपने बालों में कलर कर लें, संडे के दिन कर लें, या आपको कोई दिन मिलता है ऐसा खाली जिसमें वो कर लें। तो इस तरह से ही बृहस्पतिवार का काम हो गया। फिर शुक्रवार का कोई काम आपके पास है तो वो कर लीजिए। आप किचन में जाके अपने किचन की सफाई कर लीजिए, आप कोई अपना व्यंजन बना लीजिए। कोई भी शौक़ तो होता ही है हर औरत को, तो अपनी कोई रेसिपी बना लीजिए। मुझे तो शौक़ है रेसिपी बनाने का, और मैं भरे पूरे परिवार में हूँ, मेरे बेटे बहू भी हैं, पर मैं बनाती हूँ। मैंने उनसे कह रखा है कि मैं वीडियो भी बनाती हूँ और मुझे शौक़ है, तो मैं बहू से कह देती हूँ मैं तो सब्जी भी बना के रखूँगी, कोई बना के रख देती हूँ सब्जी, या आटा लगा के रख देती हूँ। ऐसे अगर परिवार में है तो थोड़ा थोड़ा हेल्प करके बहू की भी हेल्प कर दें,
जहाँ भी आप रहती हैं उनकी हेल्प करें, या फिर आप पति पत्नी हैं तो पति पत्नी एक दूसरे की हेल्प करें। कोई काम ऐसा शुरू कर लें, गार्डनिंग का कर लिया, कुछ भी काम ऐसा कर लिया, सफाई का कोई काम निकाल लिया कुछ। मैं और मेरे पति तो हम काम निकालते रहते थे कुछ ना कुछ, वो तो चले गए। अगर चले भी गए हैं तो आजकल मैं क्या करती हूँ कि पहले तो बहुत डिप्रेशन में आई, लेकिन अब मैं ये करती हूँ कि अपने काम कर लेती हूँ, कोई काम निकाल लेती हूँ। कल मैंने किचन का काम निकाला था, किचन को एकदम साफ़ सुथरी कर दी। ऐसे ही कभी किसी रूम का काम निकाल लें, रूम का भी निकाल लेती हूँ, उसको मैं साफ़ सुथरा कर देती हूँ। जहाँ से भी मुझे गंदगी कहीं दिखती है तो मैं वो साफ़ कर देती हूँ। तो शुक्रवार के दिन आप कोई ऐसी सफाई का काम निकाल लें, और शनिवार को थोड़ा ऐसा कर लें कि जैसे अब वीकेंड है बिल्कुल ही, तो आप अगले दिन की तैयारी कर लें। कहीं जाना है आपको, बहन भाई के या अपनी बहन के कई रिश्तेदार होते हैं, उनमें थोड़ा सा चले जाएं, कोई आपको कुछ नहीं कहेगा। ऐसा आप एक कुछ नया ही सीखेंगी या मन हल्का करके आएंगी। घर ही घर में बैठने से क्या होता है कि आदमी डिप्रेशन में आता है, तो थोड़ा सा अपनी कोई सहेली है या कोई है तो उसके पास जाएं, अपने कोई रिश्तेदार में चले जाएं जो आपका शुभ चिंतक है, उसके चले जाएं, अपने भाइयों के चले जाएं। इस तरह से क्या है कि आपका शनिवार तक का मैंने आपको बता दिया है कि क्या आपको काम करना है, और रविवार को आप छुट्टी रखें अपनी हर काम की। बस अगर खाना वाना आपको बनाना है तो आपको बनाना ही पड़ेगा, पर ऐसा बना लें, या फिर कोई आप चाहती हैं अच्छा सा कोई व्यंजन बनाएं तो वो बना लें, और नहीं तो फिर आप छुट्टी रखें सब चीज़ों की, क्योंकि आपने 7 दिन काम कर लिया। अब आप छुट्टी रख के और फिर आप अपने घूमने निकल जाएं, हल्का फुल्का नाश्ता करके अपने घूमने निकल जाएं, जिसके भी घर जाना चाहते हैं। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी? 6-7 दिन का मैंने आपको मन लगाने का तरीका बताया कि पति के जाने के बाद मन नहीं लगता है, टाइम नहीं कटता है, तो इस तरह से करें। तो आज की वीडियो कैसे लगी ज़रूर बताइएगा।